भारतीय जनता पार्टी में महापौर की टिकट वितरण के बाद भी कहीं न कहीं लोगों में असंतोष है। बहुत संभावना है कि कुछ लोग इस असंतोष के चलते बगावत भी कर बैठे, जिसमें अरविंद सिंह पप्पू का नाम भी प्रमुखता से लिया जा सकता है। अरविंद सिंह पप्पू सोहावल जनपद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने विशाल खबर से अपनी पीड़ा और दर्द व्यक्त किया। सुनिए अरविंद सिंह पप्पू ने क्या कहा। जय श्री राम। मैं अरविंद सिंह पप्पू, पूर्व जनपद पंचायत सोहावल उपाध्यक्ष, मैं निर्विरोध जनपद उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। मैं सतना विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। मेरा विलेज गांव सतना विधानसभा में बड़ी पंचायत ग्राम पंचायत रामास्थान है। वहाँ से मेरी माँ वर्तमान में अभी भी सरपंच हैं। मैं पूर्व में जनपद को उपाध्यक्ष रहा। हमारे बड़े भाई साहब सतना मंडी के उपाध्यक्ष के रूप में वो भी सेवा दे चुके हैं। मैं लगातार सन 92 से 93 से भारतीय जनता पार्टी में कई दायित्वों का निर्वहन कर चुका हूँ। मैं 3 पीढ़ी से भाजपा का 3 पीढ़ी का कार्यकर्ता हूँ। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और मेरे को 30 साल भारतीय जनता पार्टी में काम करते, जो भी शीर्ष नेतृत्व का समय समय पे, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव हो, चाहे मंडी का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, सभी चुनावों में मैं शीर्ष नेतृत्व का जो भी जैसा आदेश मिला, मैं निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करता चला आ रहा हूँ। मैं इस बार पिछड़ा सीट होने के कारण, क्योंकि मैं सतना विधानसभा से मूलतः निवासी हूँ, मेरा सतना में 100 साल पहले यहाँ मकान बना था और मैं जनसंघ परिवार से बिलोंग करता हूँ। हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी जनसंघ के फाउंडर मेंबर थे और वो निष्ठा और ईमानदारी से उन्हीं के विचारधाराओं को देखते हुए मैं आज दिनांक तक पार्टी ने हमारे साथ, जब संगठन की बात आती थी तब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक कहना था कि आप भविष्य के कैंडिडेट हैं, इसलिए आपको इसमें नहीं रखा जाता और आने वाले समय आपका उज्जवल भविष्य है। जब पिछड़ा सीट हुई तब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एवं सभी के बीच में मैं जाकर मैंने कहा था कि अगर सम्मान सीट होगी तो मैं चुनाव के मैदान में नहीं आऊँगा, अगर पार्षद के द्वारा चुनाव होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगर सीधे जनता के द्वारा चुनाव होगी, ओबीसी सीट होगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में कंटिन्यू 30 साल से अथक मेहनत करते हुए आज दिनांक तक मेहनत किया और लास्ट में जब टिकट की बारी आई तो हमें निराश कर दिया गया और जिस व्यक्ति को टिकट दी गई है वो कहाँ से पिछड़ा है। पिछड़ा वो व्यक्ति है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान करना है। अभी भारतीय जनता पार्टी संगठन ने एक व्यक्ति को एक पद का जो फार्मूला बनाया था उस फार्मूले को भी
दरकिनारा पार्टी ने किया और हमारे साथ अनदेखी की। मैं सन 2008 से सतना विधानसभा का प्रबल दावेदार था। सन 2008 में, सन 2013 में और 2018 में भी। उसके बावजूद मैं इस बार कहा था कि अगर पिछड़ा सीट होती है तो हमें इस बार जनता से मैं आशीर्वाद लेने आऊँगा और पिछड़ा सीट महापौरी का चुनाव अगर सीधे जनता के द्वारा होगी तो मैं चुनाव के मैदान में आऊँगा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगूंगा। मैं जो है संघर्ष में पार्टी के चाहे शीर्ष नेतृत्व दिल्ली का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे जिला का हो, जो भी जैसा हमें समय समय पे जिस कार्य के लिए लगाया गया, मैं ईमानदारी से काम करता चला आ रहा हूँ। मगर हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल शून्य मान लिया गया, कोई वैल्यू नहीं मानी गई। कहीं हम लोगों का चर्चा में नाम भी पार्टी जो है नहीं लेती है। जब कोई संगठन का विषय आता है तब कह देते कि आपका आने वाला समय उज्जवल होगा। और आज दिनांक 30 साल से कंटिन्यू मैं स्वयं पार्टी में काम करते चला आ रहा था। इसलिए अब हमारी जनता जनार्दन और हमारे मित्र साथी जब हमारे साथ पार्टी अनदेखी कर रही है और हम जैसे कार्यकर्ताओं को निराश कर रही है, तब जाकर हमने निर्णय लिया कि जनता जनार्दन भगवान होती है और भगवान को जनादेश और परिणाम देने का उसे अवसर मिलेगा और वो समय जब आएगा तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं भी जनता जनार्दन के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए जाऊंगा और हमें विश्वास है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आकर और जनता के विश्वास में खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, सिर्फ विकास, विकास और विकास। मैं अरविंद सिंह पप्पू आप सभी सतना नगर वासियों को, सभी वरिष्ठ जनों को, सभी सामाजिक भाइयों को एवं बहनों को, सभी को हाथ जोड़कर मैं सभी से प्रार्थना एवं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब अपने इस भाई को, अरविंद सिंह पप्पू को भूलिएगा नहीं। आप सबका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। मैं अभी अपने टीम के साथ बैठकर फॉर्म भरने की रणनीति बना रहा हूं और चुनाव चिन्ह जैसे मिलेगा जनता जनार्दन के बीच में आशीर्वाद लेने का काम करूंगा और पहुंचूंगा। अभी भी पहुंच रहा हूं, मगर अभी थोड़ा प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से गुजर के और जो भी चिन्ह मिलेगा उस चिन्ह को लेकर जनता के बीच में पहुंचूंगा और हमें विश्वास है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।